कोरोना संकट के बीच सैनिटाइजर हमारी और आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन अब यही सैनिटाइजर कुछ लोगों को करोड़ों कमाने का नायाब रास्ता भी नजर आ रहा है। तभी घटिया सैनिटाइजर का खेल भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर ने पकड़ा है। यूपी में भी घटिया सैनिटाइजर का धंधा गली गली में चलने लगा है। एफएसडीए के लिए भी इस खेल को रोकना चुनौती साबित हो रहा है। देश में कोरोना संकट के बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घटिया सैनिटाइज़र, दवाओं, पीपी किट, ग्लव्स, मास्क के ज़रिए अपना खजाना भरने में लगे हैं। देश में आंकड़े सामने आए हैं कि ड्रग कंट्रोलर ने किस प्रकार से ऐसे लोगों पे शिकंजा कसा है। तमाम कंपनियां जो घटिया सैनिटाइज़र बना रही थीं, उनका चेहरा बेनकाब हुआ है। उत्तर प्रदेश में इस तरह की कार्रवाई करने का जिम्मा एफएसडीए का है। हमारे साथ एफएसडीए के ड्रग कंट्रोलर एके जैन जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो सैनिटाइज़र का खेल है, जो अब गली गली चल रहा है, वो किस प्रकार से डिपार्टमेंट उस पर शिकंजा कसेगा और आने वाले समय में चूँकि लॉकडाउन पड़ गया है और देश में कोरोना संकट आने वाले 2 साल तक जारी रह सकता है, तो इसमें डिपार्टमेंट की क्या रणनीति है कि वो ऐसा खेल करने वालों पर शिकंजा कसे। सर, सबसे पहले तो न्यूज़ इंडिया पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, अभी आंकड़े सामने आए हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में घटिया सैनिटाइज़र बनाया जा रहा था। उत्तर प्रदेश में आपने अब तक कितनी छापेमारी की होगी सैनिटाइज़र को लेकर के? मेरा आपको ये अवगत कराना है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस समय वर्तमान में हमारे यहाँ कुल 127 यूनिट हैं जो कि सैनिटाइज़र्स का निर्माण कर रही हैं। क्योंकि जब शुरू में ये लॉकडाउन हुआ और कोरोना की महामारी क्या नाम यूपी में भी पैर जिसने पसारा, तो ये पाया गया कि सैनिटाइज़र्स जो है कि अवेलेबिलिटी बहुत कम है। तो हमने और प्रशासन ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने ये महसूस किया कि हमें यूनिट्स की संख्या बढ़ानी होगी ताकि हम सैनिटाइज़र्स की उपलब्धता प्रत्येक जनता को उपलब्ध करा सकें। उस क्रम में हमने अभी तक 127 यूनिट हैं जो कि सैनिटाइज़र्स बना रही हैं। हम जो सैनिटाइज़र्स के फार्मूले अप्रूव कर रहे हैं वो या तो एथाइल अल्कोहल बेस्ड हैं या नॉर्मली आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बेस्ड हैं। इस क्रम में ये निश्चित आपका सही कहना है कि जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो गलत मानसिकता के लोग भी इस तरीके का काम, जो जैसे आपने अभी कहा कि फ़र्ज़ी बनाने की प्रयास करते हैं या फ़र्ज़ी बनाते हैं, उस क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने अभी तक कुल 6 विभिन्न जनपदों में 6 एफआईआर जो है नकली सैनिटाइज़र्स पे की है। उसमें गाज़ियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, लखनऊ है हमारा, और प्रयागराज है, गोरखपुर है, और कल हमने जो है फ़र्रुखाबाद में एक छापामारी करी है जिसमें कि हमें नकली सैनिटाइज़र प्राप्त हुआ है। उसमें हमने एफआईआर करा दी है और उसमें अरेस्ट हुई हैं और नियमानुसार उस पर कार्रवाई आगे चलेगी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एक हमारा विशेष अभियान इस समय पूरे प्रदेश में चल रहा है और उस अभियान के अंतर्गत हम पहले टेस्ट परचेज़ करके, जिसमें हमारा ड्रग इंस्पेक्टर नहीं जाएगा, किसी से टेस्ट परचेज़ कराएगा वो, और ये सुनिश्चित करेगा कि दाम सही है या नहीं है। यदि दाम नहीं सही हैं तो उस पर 3/7 के अंदर कार्रवाई की जाएगी, और अगर दाम सही हैं और उसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर ये सुनिश्चित करेगा कि लेबल के हिसाब से प्रथम दृष्टया सैनिटाइज़र नकली है या नहीं है या गलत है या नहीं है, उसके नमूने भी भरेगा, जो कि हमारे राजकीय विश्लेषक प्रयोगशाला में उसके द्वारा उसको टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट करने के बाद यदि कोई भी खामी उसके अंतर्गत आती है तो नियमानुसार उस पर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। सर, 127 कंपनियों को आपने इजाज़त दी है सैनिटाइज़र बनाने की, 6 एफआईआर आपने की हुई हैं, तो जाहिर सी बात है कि घटिया सैनिटाइज़र का खेल उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जारी है और लखनऊ में भी आपने एफआईआर की है। इसका मतलब विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है। ये जो सैनिटाइज़र है ये दुकान दर दुकान बिक रहा है। रेट तय किए हैं आबकारी विभाग ने कि एक रेट के आगे आप नहीं बेचेंगे, उसके बाद भी कहीं ना कहीं ओवर रेटिंग की भी शिकायत आती है। साथ ही साथ जो सबसे अहम सवाल है कि आम जनता की शिकायत है कि सैनिटाइज़र में जो अल्कोहल होता है वो तकरीबन 70% पानी रहता है और 30% के लगभग अल्कोहल रहता है। तो क्या कोई ऐसा भी तरीका है, फौरी तरीका, जिससे आम जनता इस तरह के घटिया सैनिटाइज़र की पहचान कर सके? पहली बात तो यह है कि हम इसको टेस्ट करने के उपरांत ही इस पे कमेंट कर पाएंगे कि अल्कोहल की मात्रा कितनी है। लेकिन जैसे भी आपने कहा कि अल्कोहल की मात्रा उसमें 30-40% ही और बाकी उसके अंदर प्यूरिफाइड वाटर ही है, तो ये संभव है। लेकिन इसमें जनता जब अपने हाथ पे लगाएगी तो नॉर्मली अगर अल्कोहल होगा तो वो बहुत जल्दी ऑपरेट हो जाएगा और हाथ सूख जाएगा, और यदि बहुत समय तक गीला रहता है
तो एक अनुमान हो सकता है कि वो उसमें जो है अल्कोहल की मात्रा कम हो। इसीलिए हम लोग इस अभियान के अंतर्गत उसमें हम सैंपलिंग करा रहे हैं और सैंपलिंग कराने के बाद जो भी उसके रिजल्ट्स होंगे उस पर विधिक कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। आपने बताया विधिक कार्रवाई की जाएगी और एफआईआर भी दर्ज हुई है। अभी अभी विभाग में कितने जो है ड्रग इंस्पेक्टरों के पद हैं सर, जो इस पूरी कार्रवाई में पूरे प्रदेश में जुटे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका डिपार्टमेंट भी कोरोना वॉरियर्स की कैटेगरी में आता है और लगातार इस त्रासदी के बीच जूझ रहा है कि आम जनता को सैनिटाइज़र और तमाम ग्लव्स और मास्क की जो गुणवत्ता है उससे कहीं कोई समझौता ना होने पाए। तो कितने पद हैं आपके विभाग में? मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी हमारे यहाँ सैंक्शन पोस्ट 109 है और वर्तमान में इस समय 57 ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं जो कि 75 ज़िलों को देख रहे हैं और निश्चित रूप से कुछ ड्रग इंस्पेक्टर्स के पास जो है अतिरिक्त प्रभार भी है। तो वो उस ज़िले में भी जा रहे हैं जहाँ पे उनको एडिशनल चार्ज मिला है और अपने भी जो है और निश्चित रूप से उनको काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन क्योंकि विभाग का दायित्व है तो हमें ये निश्चित रूप से हमें मेहनत करनी है और अथक प्रयास करके हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स उनको बिहाइंड द बार्स करेंगे जो इस तरीके का गलत काम कर रहे हों। आपने सही बताया कि इस तरह के लोग इस तरह के काम में लिप्त हैं और जल्द ही विभाग इस पर शिकंजा भी कसेगा। अब सैनिटाइज़र के बाद हम आते हैं कोरोना से लड़ने के दूसरे अहम हथियार जो कि ग्लव्स, मास्क और पीपी किट्स हैं। पीपी किट्स की भी बात आ रही है कि पीपी किट्स पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जगह जगह बनाई जा रही है। हर व्यक्ति पीपी किट का निर्माण करने लगा है। जिस प्रकार से सैनिटाइज़र घटिया जो है बनाया जाए उससे पीपी किट भी बनाई जा रही है, ग्लव्स भी उस तरह के बनाए जा रहे हैं। तो मानकों से इतर ये लोग इस तरह के धंधे में पैसा बनाने के लिए कूदे हैं। किस प्रकार से आप इन पर शिकंजा कसेंगे? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में जो 2 लेयर मास्क हैं, 3 लेयर मास्क हैं और सैनिटाइज़र्स के पैसे को सुनिश्चित कर दिया गया है कि इतने ml का होगा तो इतने का बिकेगा सैनिटाइज़र। जैसे 200 ml का है तो 100 रुपये में बिकेगा या अगर उसका ml डिफरेंट है तो उसी प्रोपोर्शनेट में उसका दाम हो जाएगा। तो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स इस प्राइस को इस तरीके से देख रहे हैं। जो 2 लेयर्स मास्क हैं और 3 लेयर मास्क का भी फिक्स कर दिया गया है। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि N95 और जो पीपी किट्स और ग्लव्स की जहाँ तक बात आ रही है वो मेडिकल डिवाइस में एज़ पर डेफिनीशन वो कवर हो गए हैं, लेकिन अभी उसको मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के एम्बिट में अभी वो नहीं आए हैं। इस क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा जो है भारत सरकार से दिशा निर्देश मांगे गए हैं कि वो कौन सी गाइडलाइंस हैं जो कि लीगल सैंपलिंग हम लोग कर सकते हैं और कहाँ पे टेस्ट करा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि वो शीघ्र ही हमें प्राप्त हो जाएंगे और उक्तानुसार हम कार्रवाई उसमें भी सुनिश्चित करेंगे। लेकिन उपलब्धता और दाम के जहाँ तक सवाल है वो MRP है या नोटिफाइड प्राइस है, उस पर डिफरेंट निश्चित रूप से हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स देख रहे हैं और अगर उसमें कहीं भी वेरिएशन मिलता है तो हमारे लोग कार्रवाई कर रहे हैं। एक बेहद अहम सवाल है सर, पीपी किट्स की बात आ रही है। पीपी किट्स लगातार डॉक्टर्स का आरोप है कि पीपी किट्स घटिया भी मिल रही हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पीपी किट्स जो गली गली बन रही हैं या वो लोग जो कपड़े का काम करते थे वो पीपी किट्स बना रहे हैं, उनकी सिलाई मैनुअली की जा रही है और वो सिलाई ऐसी है कि जिससे वायरस इन्फेक्ट कर सकता है कोरोना वॉरियर्स को। तो इस पर लगाम कसने की जिम्मेदारी किसकी है? हालांकि अभी आपने ये बताया कि केंद्र से दिशा निर्देश प्राप्त होने बाकी हैं और उसके बाद ही विभाग अपनी रणनीति इस बारे में बनाएगा। लेकिन ये बहुत अहम सवाल है कि जो पीपी किट की सिलाई है उससे भी समझौता हो रहा है, तो ये कैसे, आप इसको कैसे देखेंगे? अभी मैं आपको जैसे पहले बताया, क्योंकि ये अभी ड्रग की परिभाषा में आए हैं या नहीं आए इस पे विवाद है और जो न्यू मेडिकल डिवाइस डेफिनेशन आई है उससे प्रतीत होता है कि ये उस डेफिनेशन में कवर हो गए हैं। सिर्फ भारत सरकार ने एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू किया है और उसमें उन्होंने ब्रीदिंग टाइम दिया है कि जो A कैटेगरी और B कैटेगरी की मेडिकल डिवाइसेस होंगी उसको 30 महीने और जो C और D की कैटेगरीज़ की जो डिवाइसेस होंगी वो 42 महीने के बाद उनको ड्रग लाइसेंस किया जाएगा। अतः जब मैन्युफैक्चरिंग ड्रग लाइसेंस के अंतर्गत होगी तभी उसके सारी स्थितियाँ, उसके मानक क्लियर होंगे और वो जो लैब्स होंगी वो भी आइडेंटिफाई होंगी या डेजिग्नेट की जाएंगी भारत सरकार के द्वारा, जहाँ पे लीगल टेस्टिंग की जा सकती है। तो इस पे मेरे द्वारा अभी कोई कमेंट नहीं दिया जा सकता, जैसा कि अभी आपने सिलाई इत्यादि की कहा है। जब डिटेल में हमें इसके मानक प्राप्त हो जाएंगे और लीगल हम सैंपल्स कलेक्ट कर सकेंगे तब हम इसके ऊपर आपको अच्छा बता पाएंगे। सर, अभी तक पूरे प्रदेश में कितनी दुकानों पर इस तरह के मामलों में छापेमारी हुई होगी या कोई ऐसा आंकड़ा है कि आपने अभी तक इतना एक्शन लिया है जिस प्रकार से आपने FIR का आंकड़ा दिया? अभी तक जहाँ तक आपने पूछा है, ये हम लोग करीब लगभग 7,637
दुकानों के इंस्पेक्शंस हम कर चुके हैं, और जिसपे कि हम मेनली रूप से ये पूरे प्रदेश में, जिसमें मेनली रूप से हम सैनिटाइजर्स, दवाइयाँ और जैसे आपने कहा ग्लव्स, पीपी किट्स और मास्क इत्यादि की उपलब्धता और उनके दाम और उनकी गुणवत्ता के बारे में हम लोग चेक कर रहे हैं। और इस तरीके से अभी तक हम लोग कुल जो है FIR भी जो है टोटल जो है 16 FIRs हम लोग कर चुके हैं, जिसमें से 10 जो है हमने सेल्स की शॉप्स हैं और 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जिन पे कि हमारे द्वारा जो है कार्रवाई की गई है, और ये कार्रवाई सतत चलती रहेगी। तो आपने देखा कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में FSDA घटिया सैनिटाइजर, पीपी किट, ग्लव्स और मास्क बनाने वालों पर शिकंजा कस रहा है और लगातार FIR दर्ज हो रही हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये भी है कि प्रदेश में ड्रग इंस्पेक्टरों के जो स्वीकृत पद हैं उसके आधे इंस्पेक्टर ही कार्यरत हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एक एक ड्रग इंस्पेक्टर पर 2-2 जिलों का भी जिम्मा है, जिसकी जवाबदेही शासन की होती है और शासन को जल्द से जल्द ऐसे ड्रग इंस्पेक्टरों के पद भरने चाहिए। साथ ही केंद्र सरकार को जो दिशा निर्देश यूपी सरकार के FSDA डिपार्टमेंट को देने हैं ताकि पीपी किट ड्रग एक्ट में समाहित हो सके, उसमें भी जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि कोरोना संकट से लड़ने के ये अहम हथियार हैं। कैमरामैन PC चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।